बेटा कॉलेज से आया और कॉलेज से आते ही बैग को साइड में रख के बोला, यार मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, जल्दी दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, बोले बेटा मैंने सुबह ही बोला था तुम टिफिन लेके जाया करो, लेकिन तुम तो लेके नहीं गए। बेटा बोला, यार मम्मी ये अपना ज्ञान है ना, अपने पास ही रखा करो, और हाँ शाम को खाना ढंग से बनाना, अभी जो भी बनाया वो दे दो। मम्मी खाना तैयार करके अंदर गई, तब तक बेटा सो चुका था। मम्मी ने बेटे को जगा दिया। बेटा तुरंत क्रोध हो गया, बोले मुझे जगाया क्यों तुमने। मैंने बोला कि भाई तुम्हें भूख लगी थी, तुमने बोला खाना दे दो, इसलिए मैं खाना लेके आई। तो बोला, तुम भी कभी दिमाग लगा लिया करो, जब मुझे नींद आ गई तो सोने देना चाहिए था। एक तो कॉलेज की टेंशन रहती है और ऊपर से तुम अजीब हरकतें करती हो। तभी घंटी बजी और बेटी आ गई। बेटी के आते ही मैंने पूछा, हाँ बेटा कैसा रहा आज का दिन। बेटी ने बैग पटकते हुए बोला, यार मम्मी पेपर खराब हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा कर लेना। बेटी क्रोध में बोली, अगली बार क्या, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी यार तुम भी ना, क्या बात करती हो, कुछ समझती नहीं हो, कभी किस बात का पता रखा करो। और मैं उसके कमरे से बाहर निकल गई। शाम को पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। जानने की कोशिश की, उनको पूछने की कोशिश की तो वो भी जल्ला गए और बोले, यार तुम भी चुप रहा करो, एक तो ऑफिस में बॉस की टेंशन और तुम भी शुरू हो गई। मन ही मन सोचने लगी, कितने सालों से यही सब सुनती आ रही हूँ। हम औरतें भी ना, अपनी इज्जत करवानी हमको नहीं आती। मन ही मन उदास थी, मन ही मन समझ गई थी। अब मैंने भी सबको पूछना कहना बंद कर दिया था। पति आते चाय दे देती, बच्चे आते उनको खाना देती थी, सबको खाना खिलाकर अपना कमरे में चली जाती। कभी किसी से पूछना नहीं कैसा दिन रहा, क्या किया, कैसे निकला, कुछ भी नहीं पूछना। बेटा बेटी पतिदेव कोई भी आए, किसी से कुछ नहीं पूछना, अपना काम करते रहना। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रविवार के दिन तीनों मेरे पास आए। बोला तीनों ने मिलकर, क्या हुआ, स्वास्थ्य ठीक है ना, इतने दिनों से चुप हो, कोई बात नहीं करती, क्या बात है। मैं थोड़ी देर चुप रही, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने बोला, मैं क्या तुम्हारे लिए पंचिंग बैग हूँ जो हर कोई आता है अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालता है, पंच मारता है, चल देता है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। मैं भी इंतज़ार करती हूँ तुम लोगों का, पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, मेरे पति आएंगे, दो बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग, हर कोई आकर मुझे पंच करना शुरू कर देता है। अगर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया तो क्या वो मेरी गलती है। हर कोई मुझे झिझकना शुरू कर देता है, आखिर क्यों। कभी तुम लोगों ने समझा है मुझे, कभी तुम लोगों ने पूछा है मुझे दिन भर में कोई तकलीफ हुई है। मुझे सही कहा है मैंने कि मुझे दरवाजे पर लगा हुआ पंचिंग बैग समझ रखा है, जो कोई आता है मुक्का मारता है और अपना पंच मारकर चलता बनता है। तीनों शर्मिंदा थे, आगे से ऐसी गलती ना होने की बात बोलते हुए क्षमा मांगने लगे। मित्रों, हर माँ, हर पत्नी अपने बच्चों का अपने पति के घर लौटने का इंतजार करती है और सब ठीक था यह पूछती है। इस बात को हम आसानी से ले लेते हैं, इजी वे में ले लेते हैं और हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालना शुरू कर देते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाए वो बात ठीक है, लेकिन अगर प्रतिदिन हम हमारे बाहर के काम का गुस्सा अंदर वाले घर वालों पर निकालेंगे, माँ पर निकालेंगे, पत्नी पर निकालेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है। ये बात मेरी बहनों के लिए है कि आज से ही अगर आपके घर वाले आपको पंचिंग बैग बना रखे हैं तो आज से पंचिंग बैग बनना बंद कर दो और उनको उनकी असलियत बताओ कि आप कम नहीं हैं। आप स्वयं को कम मत आंको, आप स्वयं पर गर्व करो और उनको बताओ कि आप हैं तो उनकी थाली में गर्म रोटी है, आपसे ममता की ठंडक है, आपसे प्यार की उष्मा है, और आप हैं तो घर में संध्या बत्ती है, आप हैं तो घर घर है, नहीं तो घर मकान है। घर लौटने की इच्छा है, क्या बना है रसोई में झांक कर देखने की चाहत है। आपसे पूजा की थाली है, संबंधों में अनुबंध है, पड़ोसी से संबंध है। घर की घड़ी आप हो, सोना जागना जीवना सब आपसे है। त्योहार होंगे क्या आपके बिना, नहीं ना। आप ही हैं दिवाली का दीपक, होली के सारे रंग, विजय की लक्ष्मी, रक्षा का सूत्र हो आप, इंतजार में खुला दरवाजा हो, रोशनी की खिड़की हो, ममता का खुला आकाश आप ही हो, समुद्र का प्यार आप ही हो। आप क्या हो, आप स्वयं को जानो, जो आपको नहीं जानते हैं उनको बताओ, जो कहते हैं तुम करती क्या हो। जय हिंद, वंदे मातरम।